अब जरा ध्यान से देखते रहना, पूरे टेबल बनने ये तुम्हारी धातु होगी। तो सबसे पहले इसमें सक्रिय धातु जो होती है लिथियम। हाँ जी, चलो जी, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21। कौन सा छोड़ रहा है? देखो भाई, ये होती है, ठीक है जी। ये लिथियम है, पोटेशियम है, 22 होते हैं ये। लिथियम है, पोटेशियम है, बैरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, स्टेनस, टिन है ये। और पीबी, ठीक है, पीबी लेड होता है ये। हाइड्रोजन और कॉपर, मरकरी, चांदी, प्लेटिनम और गोल्ड, इतना होता है। अब ये जो है तुम्हारी सक्रिय श्रेणी है, सबसे ऊपर वाली श्रेणी, जो सबसे ऊपर वाली धातु जो होगी वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगी, यानी कि अगर वो वातावरण में रखी भी होगी ना तो एकदम से खत्म हो जाएगी, थोड़े दिनों बाद ही अपने आप क्षय हो जाएगी। और जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे को आते जाते हैं उतनी ही ज़्यादा ये अक्रियाशील हो जाती है। अक्रियाशील का मतलब कि अगर तुम घर पर भी रखे रहने दोगे ना तो वर्षों तक खराब नहीं होंगी। सोना इसलिए महंगा होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा अक्रियाशील होता है। मतलब तुम इसे मिट्टी में भी दबा दोगे ना तो ऐसे कैसे रहेगा, इसमें ना कोई जंग लगेगा ना कोई कुछ भी लगेगा। उससे कम पे ऐसे जैसे प्लेटिनम या चांदी या कुछ होती है। चांदी क्या है? चांदी भी क्षय होती है, इस पर काले रंग की परत जम जाती है। ऐसे कॉपर है, हरे रंग की परत जम जाती है। एफी है, भूरे रंग की परत जम जाती है, जैसे हम जंग कहते हैं। ऐसे इन धीरे धीरे सब एल्युमिनियम इन पर सब पे धीरे धीरे क्षय होती हैं सब, ठीक है ना। कुछ समय बाद अपना आप ही गल जाएंगी। सबसे पहले लिथियम गलेगी क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है, ऑक्सीजन से फटाक से क्रिया करती है ये। अब इसकी बात करें जैसे हम, तो माइनस में 3.04 इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है। ऐसे ही 2.91, ऐसे ही 2.89, ऐसे ही 2.7, ऐसे सबके होते होते जब धीरे धीरे ऐसे घटता रहता है नीचे को, तो यहाँ हाइड्रोजन पाते हैं और ये जीरो हो जाता है। जैसे लेड की बात करें तो दशमलव के ये सिर्फ इतना रह जाता है, 14 रह जाता है, ठीक है। स्टेनस की बात करें तो ऐसे लगभग 16 के आसपास रह जाता है दशमलव में। ऐसे कॉपर, ऐसे आयरन की बात करें और जिंक, तो जिंक क्योंकि सारे को तुम्हें याद रहेंगे नहीं, इसलिए तुम्हें थोड़ा थोड़ा इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि तुम्हें अंतर लगे कि ऊपर से नीचे तक घटता हुआ का क्रम आ रहा है। हाँ, माइनस में घटता मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है, या मानक अपचयन विभव भी कहते हैं इसे। अब ये घटते घटते जीरो हो जाएगा। ऐसे कॉपर का, तो कॉपर का जो होता है वो प्लस के 0.34 हो जाता है, अब जीरो से बढ़ना शुरू हो गया है। ऐसे मरकरी का जो हो जाता है वो प्लस के 80 हो जाता है। इसका सॉरी चांदी का, इसका तो प्लस के 77 हो जाता है। ऐसे ही मरकरी का, ये चांदी का जो है वो 0 प्लस में 0.80 हो जाता है। ऐसे ही प्लेटिनम का जो है वो 1.36 के आसपास हो जाता है प्लस में। और ऐसे इसका जी 1.87 के आसपास हो जाता है प्लस में। तो ये मानक अपचयन विभव है, तुम इसे ऐसे करके लिख सकते हो कि सीधा बोर्ड घुमाना पड़ता मुझे।
मानक अपचयन विभव का घटता क्रम। और ये टेबल होती है तुम्हारी फर्स्ट के हिसाब की, लेकिन होता क्या है कि ये धातु बने पे अपना अपना आवेश होता है। मैंने सब पे बना रखे ना तुम्हारे, ये सबको लिखवा दिया पहले ही, डबल डबल तीर के साथ बनाना इसे, क्योंकि ये अभिक्रिया है, बना कैसा होगा उसकी बात है। ये ऐसे एक तीर इधर को लगाते हैं, एक तीर इधर को। हाँ वही तो, हाँ वापस भी जा सकते हैं ऐसे, ये सब पे डबल तीर ही लगाना तुम लोग ऐसे करके ना। अब ये क्यों किया हुआ है ऐसा, क्योंकि यहाँ जो होता है ना लिथियम 1+ होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब जाके उदासीन हो जाता है। ऐसी पोटेशियम होता है, पोटेशियम पे 1+ चार्ज होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन करता है। बैरियम है, बैरियम पे 2 चार्ज होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कैल्शियम है, कैल्शियम पे 2 चार्ज होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। सोडियम है, सोडियम पर 1+ होता है और ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। Mg पर 2 चार्ज होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऐसे एल्युमिनियम पर 3 होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। मैग्नीज पर 2 होते हैं, जिंक पर 2 होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्रोमियम पर +3 होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। Fe पर 2 ही होते हैं ये, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कैडमियम पर भी 2 ही होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कोबाल्ट पर 3 होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निकल की बात करते हैं, निकल पर भी 2 ही होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। SN पे अभी 2 वाला ले रहे हैं, अभी हम 2 ही वाला होता है। PB की बात करें, देखो ये हमारा भले से घना हो गया, लेकिन तुम लोग एक लाइन छोड़ के जब बनाओगे तो तुम्हारा ठीक ठाक गैप बनेगा। ये हम PB की बात कर रहे हैं, PB पर 2 होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर +1 होता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऐसे कॉपर की बात कर रहे हैं, कॉपर पे 2 होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। बाकी मरकरी का भी लिखवा रखा है, Ag का भी। Pt की बात कर लो, Pt पर +2 होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। Au की बात करो, Au पर 2 होता है, हाँ 2 वाला लिखना कॉपर का, 2 वाला। ऐसे Ag का भी लिखना है, Ag पर 1 होता है, लिखवा भी दिया होगा शायद मैंने, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ये सक्रियता श्रेणी का घटता क्रम है, मतलब धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम है। और मानक अपचयन विभव का, सॉरी घटता क्रम लिखा हमने, बढ़ता क्रम है। और जी बढ़ता क्रम, ये बढ़ता क्रम है और ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है। ऐसे तुम्हें ये टेबल बनानी है। ठीक है जी, हाँ जी, ये टेबल तुम्हें बनानी है। अब लिखना कुछ नहीं है, कल लिख दिया था इसका। अब सुन लो इधर, और सुनो थोड़ी सी बात। और बात यह है कि ये तुम्हें याद कैसे होगी। हाँ ये ट्रिक, आंटी छत पे देखो, ये लिथियम पोटेशियम तो इनके ना शुरू के शब्द लिए जाते हैं। इसे ऐसे लिखेंगे, लिपो व कैसो मैग एलुमिना जी, क्रफ कैड कोनी, क्रफ कैड कोनी स्टेले हाइका मर्चा मर्चा पीटी गो। अपनी कोई सी बना लो, लेकिन मैंने पूरे टेबल लिख दिया तो जाहिर सी बात है ये हमारी ट्रिक होगी और ये काम करती है। देखो इधर कुछ नहीं है, ली से लिथियम होता है, पैसा पोटेशियम होता है, बा से बैरियम होता है, कैसे कैल्शियम होता है, से सोडियम होता है, मैं से मैग होता है, एलयू से एलुमिना होता है, एल्यूमिनियम होता है, मिना से मैग्नीज होता है, जी से जिंक होता है, क्रे से क्रोमियम होता है, एफ से फेरस होता है, और कैड से कैडमियम होता है, को से कोबाल्ट होता है,
नी से निकिल होता है, स्टे से स्टेनस होता है, और ले से लेड होता है, हाई से हाइड्रोजन होता है, का से कॉपर होता है, मर से मरकरी होता है, चा से चांदी होता है, पीटी से पीटी है प्लेटिनम है, और गो से गोल्ड है। अब ये जो भले से तुम्हें लग रहा है ट्रिक बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ध्यान में कैसे रखनी है वो अपना आप जाने। जैसे कि मुझे ये याद है, और हो सकता है सांस में 2-3 बार आदमी बोल दे, शुरू शुरू में तुम्हें भारी लगता है, लेकिन जब तुम याद रखोगे ना इसे तो ऐसा लगेगा लीपो बकैसो मैग एलुमिना जी क्रैप कट कोनी स्टेला हाई का मर्चा पीटी को, ठीक है। तो देखने में ऐसा लगेगा जिन्हें क्या बोल दिया, लेकिन ऐसे ही लीपो बकैसो मैग एलुमिना जी क्रैप कट कोनी स्टेला हाई का मर्चा पीटी को। तो संस्कृत है या चाइनीज है जो भी लगे, तो ये ट्रिक होती है। और ये ट्रिक तुम्हें शुरू शुरू में अजीब लग रही है, लेकिन जब बनाओगे तो तुम्हें ध्यान में आ जाएगा, अच्छा लीपो व कैसो मैग एलुमिना जी क्रब कैट कोनी स्टेला हाई का मर्चा पीटी को। तो ये पूरे 22 तंत्र याद